सोशल मीडिया के जरिए रीच बढ़ाकर आमदनी हासिल करना। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ज़ाती तरक्की के बहाने से सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा रखा है। ये रंगीन ख्वाब दिखाकर अल्फाज के गोरख धंधे में उलझाकर अपनी रीच बढ़ाने के चक्करों में उलझे रहते हैं। नौजवानों को तरक्की की राह दिखाकर एक शराब की तरफ लगा देते हैं। इनका मकसद महज ये होता है कि किसी तरह अपनी रीच बढ़ाकर अपनी आमदनी में इजाफा किया जा सके। ये एक गलत रुझान है। ये तरक्की की दुरुस्त सिमत नहीं है। इससे हमारे नौजवान कोई ज़ाती फायदा नहीं उठा सकते। हाँ, ये जरूर है कि वो इस तरह दूसरों के लिए फायदे का जरिया बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाने की दौड़ बहुत तेज हो चुकी है और हर कोई इस दौड़ में अपना हिस्सा लेने के लिए कोशा है। सोशल मीडिया हकायक का पलंदा नहीं है। ये झूठ की ऐसी गठरी है जो इस कदर मजबूती से बनी होती है कि इसके अंदर छुपे हकायक नजर नहीं आते और हर इंसान इसके मकरो फरेब में फंस कर रह जाता है। ये भी मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक जरिया आमदनी है। वो अपनी रीच बढ़ाकर इस हथकंडे से दूसरों की जेबों का सफाया करके खूब फायदा उठाते हैं। रीच बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ तरीके कारोबारी उसूलों के तहत बयान किए जाते हैं और कुछ में आमदनी बढ़ाने के गुण बयान किए जाते हैं और कुछ में अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाने और कारोबार को फरोग देने का लालच दिया जाता है। ये सब मोटिवेशनल स्पीकर्स का लूटने का एक नया तरीका है जिसमें वो खुद तो महफूज रहते हैं और दूसरे अपना नुकसान कर बैठते हैं। हमारे नौजवान मोटिवेशन के लालच में आकर उनके हाथों में खिलौना बन जाते हैं। मोबाइल फोन ने सोशल मीडिया की बीमारी को बहुत फरोग दिया है। नए नए दिल फरेब लालच देकर नौजवानों को रागिब किया जाता है और नौजवान तरकीब के इस जाल में फंसकर उनका आलायकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया के ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कामयाबियों के जामिन हरगिज नहीं हो सकते। ये तो खुद कामयाबियों से कोसों दूर होते हैं और अपनी नाम नेहाद कामयाबियों की चमक दमक दिखाकर नौजवानों को फरेब में मुब्तला करके अपनी आमदनी बढ़ाने का मौजिब बनते हैं। सोशल मीडिया का जिन बज़ाहिर अलादीन के चिराग जैसा लगता है जो आपके हर मसले का हल पल भर में निकाल लाता है। आपके सामने दौलत के अंबार लगा देता है। आपकी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरा कर देता है और आप इसे हकीकी कामयाबी समझ लेते हैं। हकीकत में अलादीन के जिन का कोई वजूद नहीं। ये महज ख्याली बातें हैं जो हमारे दिलों को लुभाती हैं, हमें खुशहाली की नवीद सुनाती हैं। इसी तरह सोशल मीडिया का जिन भी हकीकत की दुनिया से बहुत दूर है। ये ख्वाहिशात का सराब है जो हमें अपने पीछे लगा लेता है और हम इसे अपनी मंजिल समझ बैठते हैं और यूं ख्वाबो ख्याल की दुनिया में बसेरा कर लेते हैं। अमली जद्दोजहद से महरूम हो जाते हैं। अमली जद्दोजहद ही कामयाबी की जामिन है। ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहने वाला कभी कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। कामयाबी हासिल करने के लिए अमल करना जरूरी है। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास अमल की कमी होती है और अमल की कमी नाकामी की बुनियाद है। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, जद्दोजहद और अमल जरूरी है। जिनमें ये तीनों खासियतें मफकूद हों, कामयाबी का हसूल उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर हम कामयाबी की जमानत चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जिन से छुटकारा पाना जरूरी है, वरना ये जिन हमें ले डूबेगा। हम खुद को मोटिवेशन करने के चक्कर में मोटिवेशनल स्पीकर्स के हाथों में कठपुतली बनकर रह जाते हैं। अपनी शनाख्त खो बैठते हैं। शनाख्त ही इंसान की असल बुनियाद है। जिसने अपनी शनाख्त खो दी उसने खुद को अय्याम के मंजरनामा से महव कर दिया, खुद को फना कर दिया। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का असल मकसद भी यही है कि उनकी पैरवी करने वाले अपनी शनाख्त खोकर अपना अक्स उनके बनाए हुए आईने में देखें और वो अपने इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी रहते हैं। जब कोई इंसान अपनी शनाख्त खोकर खुद को दूसरों में जम कर लेता है, गोया उसने अपनी शख्सियत खत्म करके खुद को दूसरों के हवाले कर दिया। अब ये दूसरों पर मुनहिसर है कि वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं। वो आपको अपने सांचे में ढालकर एक नया मुजस्सिमा तैयार कर लेते हैं जो उनके हस्बे मंशा होता है। वो अपना वजूद और शनाख्त खो चुका होता है और खुद को दूसरों के हस्बे ख्वाहिश ढाल लेता है। ये बहुत ही खतरनाक अमल है। ये जाती तरक्की नहीं बल्कि दूसरों के मुफादात का रास्ता है और हम उस रास्ते पर चलकर अपना इज्तिमाई शऊर कमजोर कर लेते हैं। फहमो इदराक की दौलत से महरूम रह जाते हैं।